स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस सेशन का टॉपिक है टंग एंड स्किन। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग, यानी हम इस काबिल हो जाएंगे, हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, समझा सकेंगे, बयान कर सकेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, टंग एंड स्किन। तो पिछले सेशन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ चुके हैं सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा, जिसमें आई है, ईयर है, नोज़ है। आज जो हम बात करेंगे, इस सेशन में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टंग एंड स्किन पे। तो सबसे पहले टंग की तरफ चलते हैं। टंग एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो हेल्प करता है किसी भी चीज़ का जायका पता करने में। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, तो वो जो जायका पता करता है वो ज़बान यानी टंग हमें बताता है कि किस चीज़ का क्या जायका है, क्या वो खाने के काबिल है भी या नहीं है। तो अब देखते हैं कि टंग के पास ऐसी क्या ख़ास चीज़ है या ऐसा क्या है उसके पास जो वो जायका बता देता है। क्यों हाथ जायका नहीं बताता, हम किसी चीज़ को छू के जायका क्यों नहीं पता कर सकते, क्यों हमें उसे मुँह में डालने की ही ज़रूरत है कि हम उसका जायका बता सकें। तो देखते हैं। तो टंग के पास जो है ना वो होते हैं पैपिले। पैपिले एक रफ सरफेस होता है जिसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है कि रिसेप्टर्स उन पार्ट्स को कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो कलर की हो, शेप की हो, जायके की हो, प्रेशर की हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन। रिसेप्टर्स उन्हें ही कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम टेस्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। अब ये टेस्ट रिसेप्टर्स मिलियंस की तादाद में होते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि भाई हर टेस्ट रिसेप्टर हर अलग किस्म का जो है ना वो टेस्ट डिटेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम टंग की डायग्राम अगर देखें तो हमें नज़र आ रहा होगा कि अलग अलग रंग से जो है ना वो टेस्ट रिसेप्टर्स आपको इंडिकेट करके आइडेंटिफाई करके बताए गए। जैसे एक जगह पर होगा बिटर, एक जगह पे होगा सॉर, एक जगह पे होगा सॉल्टी, एक जगह पे होगा स्वीट। तो ये अलग अलग जो जगह पे आइडेंटिफाई करके बताया जा रहा है आपको, तो ये वहाँ पे उन्हीं वही किस्म के जो है ना टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं या टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, पैपिले ना टेस्ट रिसेप्टर होता है ना टेस्ट बर्ड्स होता है, ये रफ सरफेस होता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पैपिले इन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट रिसेप्टर, तो इनको मिक्स ना कीजिएगा कि पैपिले और ये चीज़ें जो है ना वो एक जैसी होती हैं। अच्छा, सेम दूसरे ऑर्गन्स की तरह भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई और फ़ौरन ब्रेन तक गई। ब्रेन तक जाती है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये पैपिले जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जो नर्व्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन फिर बताता है कि ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है। तो ये ब्रेन हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम जो है ना वो इस टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकें कि कैसा है। अक्सर हम जो है ना वो किसी भी चीज़ को खाने के बाद फ़ौरन थूक देते हैं कि नहीं यार ये खाने के काबिल नहीं है। क्यों, हम जायका महसूस कर लेते हैं इस चीज़ का। तो ये जायका महसूस करने के लिए हमें टंग हेल्प कर रहा होता है। अब ज़रा अगले ऑर्गन की तरफ चलते हैं या अगले जो है ना वो हिस्से की तरफ चलते हैं, वो है स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। बॉडी के हर एक हिस्से के ऊपर स्किन मौजूद होती है। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे आती है डर्मिस और उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस। तो हमने अब 3 बात करी, 3 लेयर्स की, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है ना ये ऊपर प्रोटेक्शन लेयर होती है जो किसी भी बाहर से चीज़ को अंदर आने के लिए रोकती है, एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो पूरी बॉडी पे लगी होती है। उसके बाद आती है डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो है ना रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे पेन रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन रिसेप्टर के नाम बताता हूँ। जैसे अगर हीट रिसेप्टर है तो उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो गर्म या ठंडा होने का एहसास दिलाता है, उस रिसेप्टर को हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। क्या आया कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, टेम्परेचर बताएगा हमें कि भाई ठंडा है, गर्म है। एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता देगा कि ठंडा है, कितना ठंडा है। हम कहते हैं बहुत ठंडा है, गर्म है तो कितना गर्म है। तो फिर ये थर्मो रिसेप्टर का काम है। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर मेजनर्स कैप्सल। कौन सा आता है? मैजनल्स कॉर्पसल। ये टच का रिसेप्टर है, ये आपको टच करने में हेल्प करता है, महसूस करता है कोई चीज़ आपसे टच हुई है। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को छूँगा तो मुझे उसकी एग्जिस्टेंस महसूस करवाएगा कि हाँ भाई मैंने किसी चीज़ को छुआ है। अगर मैं इस बोर्ड को छू रहा हूँ तो ये एग्जिस्टेंस है इस बोर्ड की, कुछ है यहाँ पर। जैसे मैं हवा में हाथ फैलाऊंगा तो मुझे महसूस सिर्फ हवा होगी,
लेकिन मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूँ, इसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है, हवा की एग्जिस्टेंस बता रहा है, हवा मौजूद है। तो ये हमें मैजनर्स कैप्सुल्स जो है ना, ये नाम का रिसेप्टर है, थोड़ा मुश्किल है, आप इसे टच रिसेप्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेन यानी तकलीफ़। डॉक्टर अक्सर हमें इंजेक्शन लगाता है, हमें तकलीफ़ होती है। अक्सर हम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डरते होंगे इससे, लेकिन वो जो पेन है, जो हमें तकलीफ़ होती है, सुई चुभती है, कोई भी चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही होती है, तो जो पेन है वह नोसिसेप्टर, पेन रिसेप्टर का नाम है नोसिसेप्टर। तो आप इसे पेन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। इसी तरह से प्रेशर लगता है, जब हमारी स्किन पर हम दबाव डाल रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की फोर्स लग रही है, तो वो भी एक रिसेप्टर जो है ना डिटेक्ट करता है, उससे हम कहते हैं पैसिनियन। मेरे साथ दोबारा रिपीट करते हैं रिसेप्टर्स के नाम। पहला रिसेप्टर जो टच रिसेप्टर है वो है मैजनर्स कैप्सुल, फिर आता है हमारे पास पेन रिसेप्टर जो है नोसिसेप्टर, फिर हमारे पास आता है प्रेशर रिसेप्टर जो है पैसिनियन। तो ये 3-4 किस्म के, और एक है थर्मो रिसेप्टर जो हीट वगैरह, हीट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तमाम रिसेप्टर्स स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि आसपास का एरिया कैसा है, आया कि हम ठंडे माहौल में हैं, हम गर्म माहौल में हैं, गर्मी लग रही है हमें, तो ये थर्मो रिसेप्टर बता रहे होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी पे फैले हुए होते हैं ऑलमोस्ट, कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता जहाँ पर ये रिसेप्टर्स मौजूद ना हो। आप बॉडी के किसी भी हिस्से से ठंडा गर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ से एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तमाम स्किन पे मौजूद होते हैं। तो हम जब भी अब बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो गई है, ये या हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। अगर ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से कोई एक भी जो है ना वो डिसफंक्शनिंग करता है या अपना जो है ना वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता है, जैसे अगर आंखें नहीं देंगी तो इंसान नाबीना हो जाता है, अगर कान सही से ना तो बहरा हो जाए, आसपास लोग क्या कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। अक्सर हम कई चीज़ें आवाज़ सुन के भी अपने आप को बचाते हैं। अगर हम, मैं एक आपको अच्छा सा अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि आपको कैट फिश जो होती है, जो पानी के अंदर मौजूद होती है, उस कैट फिश की पूरी बॉडी पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो हमारी ज़बान पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसकी पूरी बॉडी पर होते हैं। अब उसकी पूरी बॉडी पर होने की वजह क्या है, कैट फिश चूँकि ना साइज़ में बहुत बड़ी होती है, अब वो बड़ी होने की वजह से क्या है कि वो अपने जो जिन मछलियों को वो खाती है वो सिर्फ सामने देख सकती है, उसके पीछे आस बगल में कौन है उसको नहीं नज़र आता, क्योंकि उसकी आंखें सामने, वो लंबाई में पीछे लंबी है। तो टेस्ट बर्ड्स उसकी पूरी बॉडी में होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि अगर उससे टकराता है, जैसे ही कोई उसका प्रे उसके पीछे दुम से टकरा गया या उसके विंग से टकरा गया, तो उसे फ़ौरन डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ यार इस पर, इसके आसपास मेरा जो है ना शिकार मौजूद है, और वो फ़ौरन उस पर खा लेती है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे जिस्म में जो चीज़ें बनाई हैं, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई जो है ना रीज़न है। अगर हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल होता चला जाएगा। अगर हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हम जो है ना वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर हमें सड़क नज़र नहीं आ रही तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर हम सूंघने की बात करें तो हम कोई चीज़ ख़राब है, ठीक है, अक्सर ख़राब चीज़ों में से बदबू आ रही होती है, या गंदगी जगह पर हम बैठे तो हमें बदबू बता रही होती है कि जगह गंदी है, तो हम इसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर हमारे पास आइज़ की बात कर ली, नोज़ की कर ली, अगर एयर मौजूद नहीं है तो हम सुन नहीं पाएंगे, हमारी तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है वो हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसी के साथ आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।